हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 4.1 का एक्सरसाइज करवाएंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण को लिखिए। जैसा कि यहाँ कहा गया कि कलम की कीमत एक नोटबुक की कीमत है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं। माना नोटबुक की कीमत नोटबुक की कीमत x रुपए है। x रुपए है तथा कलम की कीमत y रुपए है। अब चूंकि यहाँ कहा है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, तो यहाँ हमने जो नोटबुक की कीमत को माना है x रुपए और कलम की कीमत को माना है y रुपए। यानी कि हम यहाँ कह रहे हैं कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो हम मान लेते हैं प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि नोटबुक की कीमत को यहाँ रखते हैं, ये बराबर है कलम की कीमत की दोगुनी है। तो कलम की कीमत को हम दोगुना कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस का 2y बराबर 0। तो हमारा ये एक रैखिक समीकरण हो जाता है। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 2 है, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। हम बारी बारी से एक क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके लिए हम दूसरा पेज यूज करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं, दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार दिया है। तो इसे पहले हम बना लेते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का। तो इसको ऐसे बनाने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार। यहाँ लिखेंगे समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ हम देखते हैं ax तो यहाँ पर है 2x। अगर दोनों की तुलना की जाए तो यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी 2 का 1, यहाँ 3y तो यहाँ पर है by, यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी ये 3 आएगी। इसी तरह c की वैल्यू देखें तो c प्लस का c या माइनस का 9.35 बार है, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9.35
35 बार। तो इस तरह से हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाती है। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह जो अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर में 0। यहाँ से हम अगर समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, अब अगर समीकरण की तुलना करते हैं तो यहाँ से ax यहाँ x है, तो यहाँ x के गुणांक में 1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह by, यहाँ इसके गुणांक में 1/5 यानी -1/5 मिल जाएगा। b बराबर -1/5। इसी तरह हम c की वैल्यू देखें तो c बराबर मिल जाएगा -10। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6। इसको हम पहले कुछ इस तरह से लिखेंगे, माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। तब यहाँ देखेंगे ax तो माइनस का 2x, a इज इक्वल टू मिल जाएगा -2 by, यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी 3, c है तो c की वैल्यू मिल जाएगा -6। इस तरह से हमें a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -6 मिल जाता है। यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है x इज इक्वल टू 3y। x इज इक्वल टू 3y में अगर हम देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे 75 करेंगे तो आएगा x माइनस का 3y। अब इसमें c का पार्ट नहीं है तो हम यहाँ कर देंगे प्लस का 0। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ से देखते हैं ax और bx, इस तरह से a की वैल्यू मिल जाती है 1, by b की वैल्यू आएगी -3, c की वैल्यू मिल जाती है 0। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y। इसे पहले हम ax प्लस by प्लस c के रूप का बनाएंगे, तो इसे लिख सकते हैं 2x प्लस का 5y। अब इसमें c का पार्ट नहीं है तो यहाँ कर देंगे प्लस का 0। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर।
तब यहाँ से अगर तुलना करते हैं तो ax और 2x की वैल्यू मिल जाती है 2 और b की वैल्यू मिल गई 5। यहाँ c की वैल्यू मिल जाती है 0। इस तरह से हमें a b c की वैल्यू मिल जाती है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसी से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3x + 2 = 0। अगर हम देखें तो यहाँ हमें y की वैल्यू नहीं दिया है, इसे ax + by + c का रूप बनाने के लिए इसे हम लिख सकते हैं 3x + 0y + 2 = 0। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर ध्यान से हम देखें तो जो a की वैल्यू हमें मिल जाती है 3, b की वैल्यू मिल जाएगी 0 और c की वैल्यू मिल जाती है 2। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब इस तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है y - 2 = 0। तो अगर इसकी तुलना हम ax + by + c = 0 से करें तो यहाँ हमें मिलता है कि इसमें x की वैल्यू नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0x प्लस का y - 2 = 0। अब इस समीकरण की तुलना हम करेंगे, समीकरण की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालें तो a बराबर आएगा 0, b बराबर आ जाएगा 1, c बराबर -2। इस तरह से a b c की वैल्यू मिल जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है 5 = 2x। तो इसे हम ax + by + c = 0 के रूप का बनाने के लिए इसे लिख सकते हैं 2x + 0.y माइनस का 5 = 0। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर, तो अगर समीकरण की तुलना हम ax + by + c = 0 से करें तो यहाँ से ax की वैल्यू यानी a की वैल्यू मिलेगी 2 और b की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 0, c की वैल्यू मिल जाएगी -5। इस तरह से a b c की वैल्यू मिल जाती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।